हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 फीट इंटू 50 फीट यानी कि 1500 स्क्वायर फीट के हाउस प्लान के बारे में। तो ये जो आप हाउस प्लान देख रहे हैं, ये 3 BH के हाउस प्लान है। और ये जो प्लान है ये ईस्ट फेसिंग प्लान है, यानी कि ये जो इसका मुख होगा प्लान का, यानी कि ये जो बिल्डिंग बनेगी उसका मुख होगा पूर्व की ओर। तो इससे पहले कि हम प्लान के अंदर डिटेलिंग स्टार्ट करें, तो आपको बताते कि इसमें जो आउटर वॉल्स जो आपको दिख रही है, ये वाली वॉल्स, इसकी जो थिकनेस है वो है 9 इंचेस की। और जो अंदर वाली वॉल्स दिख रही है, ये वाली वॉल्स, ये जो छोटी वाली वॉल्स है इनकी साइज है 4.5 इंचेस, यानी इनकी मोटाई जो है 4.5 इंचेस। और आउटर वॉल्स जो मोटी वाली है उसकी है 9 इंचेस। जो मेन गेट दिख रहा है आपको, ये मेन गेट जो है वो 7 फीट चौड़ा है। और इसके अंदर बात करें डोर, ये जो आपको डोर दिख रहे हैं, ये जो डोर है इनका साइज है 3 फीट इंटू 7 फीट, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो है 3 फीट और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 फीट। और ये जो टॉयलेट के अंदर जो डोर दिए गए हैं, सेकेंडरी डोर, ये जो डोर है, ये वाले डोर है जो पूजा के लिए है, तो इनका जो साइज है वो हो जाएगा 2.5 फीट इंटू 7 फीट। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है जो विंडो दिख रही है आपको। तो इस प्लान में जो भी विंडो दिख रही है, जैसे ये विंडो दिख रही है, ये विंडो, ये विंडो, इनका जो साइज है वो हो जाएगा 4 फीट इंटू का 4 फीट। और जो वेंटिलेशन दिए गए हैं टॉयलेट के लिए, यहाँ पे जो वेंटिलेशन दिए गए हैं, इनका जो साइज है वो हो जाएगा 2 फीट इंटू 2 फीट, यानी कि 2 फीट चौड़े और 2 फीट ऊंचाई के हो जाएंगे वेंटिलेशन। तो ये सारी बातें हो गई प्लान से पहले डिस्कस करने की, जिसमें हमने प्लान का जो फेस है उसके बारे में देख लिया, मेन गेट देख लिया किधर की तरफ है, ईस्ट फेसिंग है। जो डोर विंडो की साइज देख ली, वेंटिलेशन की साइज देख ली और वॉल्स की थिकनेस देख ली। इसके बाद प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो प्लान है ये ईस्ट फेसिंग है, यानी कि पूर्व की तरफ इसका मुख है। तो जैसे ही आप यहाँ से मेन गेट से एंटर करते हैं तो मेन गेट जो है वो 7 फीट का हो जाएगा, जिससे आसानी से आपकी कार जो है वो पार्क हो जाएगी, कार यानी कि आसानी से इसमें चल जाएगी। फिर जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है पार्किंग। जो पार्किंग है उसका जो एरिया आपको दिख रहा है वो हो जाएगा 8 फीट 9 इंच इंटू में 22 फीट, यानी कि आपको बहुत बड़ी आपको पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पे आप एक नहीं लगभग 2 या 3 कारें एक साथ जो है पार्क कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको साइड में यहाँ पे जो है मिल जाती है, इधर की तरफ आप जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है स्टेयर केस। स्टेयर केस जो है उसका जो साइज है फिट 6 इंचेस का आपको मिल जाता है स्टेयर केस। स्टेयर केस जो है उसको उसमें आपको इस प्रकार से आप ऊपर जाएंगे और इस नीचे उतरने से आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। तो आपको बाहर की बाहर ही यहाँ पे मिल जाएगा स्टेयर केस। आपको ये जो पार्किंग एरिया है जो दो काम में आ जाएगा। एक तो अगर आपके पास 2 या 3 व्हीकल है तो पूरा पार्किंग के एरिया में काम में आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर एक कार और एक या फिर दो आपके पास टू व्हीलर हो तो पार्किंग के काम में आ जाएगा, और ग्राउंड भी यानी कि गार्डन के रूप में भी आपके काम में आ जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ से दो तरफ से एंट्री होती है, एक तो यहाँ से डायरेक्ट ड्राइंग रूम में एंट्री होती है और एक एंट्री होती है यहाँ से हॉल में। तो सबसे पहले हम यहाँ से गेस्ट रूम से एंट्री लेते हैं। तो जैसे ही आप गेस्ट रूम से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 सीढ़ियाँ मिल जाती है, जिससे कि ये वाला जो आपका पूरा प्लान है ये पार्किंग एरिया से ऊपर हो जाए, जैसे कि बारिश बारिश आए तो अंदर कीचड़ विचड़ ना हो, इस वजह से इसको मेन प्लान से ऊपर रखा गया है। तो जैसे ही आप गेस्ट रूम में एंटर होते हैं तो गेस्ट रूम जो है उसका साइज आपको दिया गया है 15 फीट इंटू में 10 फीट, यानी कि इसका जो चौड़ाई हो जाएगी वो तो हो जाएगी 15 फीट की, और जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 10 फीट की। तो ये जो है 150 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है गेस्ट रूम, जिसका साइज जिसमें जो है आसानी से आपके सोफा सेट लग जाएंगे और गेस्ट रूम आपके गेस्ट इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये जो गेस्ट रूम है आपका लगभग 15 से 20 आपके अगर गेस्ट आ जाए तो उसके लिए आपको छोटा नहीं पड़ेगा। तो ये बात हो गई गेस्ट रूम की। और गेस्ट रूम के साथ में आपको अटैच यहाँ पर दिया गया है टॉयलेट। टॉयलेट जो है उसका साइज है 4 फीट इंटू में 6 फीट का। जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉयलेट है उसका साइज कितना है, 4 फीट इंटू में 6 फीट, यानी कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है, जिसमें आप इसे टॉयलेट अगर सेपरेट टॉयलेट रखना चाहते हैं तो उसमें भी काम में ले सकते हैं, और टॉयलेट बाथरूम अटैच करना चाहते हैं तो दोनों कामों में एक यूज में आ सकता है। तो इसके बाद अगर बात करें, फिर अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूजा रूम। पूजा रूम जो है उसका साइज आप देख सकते हैं, पूजा रूम का साइज है 4 फीट इंटू में 5 फुट 7.5 इंच।
यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी 4 फुट की, और जो इसकी लंबाई है वो हो जाएगी 7 फुट 5 फुट 7.5 इंच। तो ये बात हो गई पूजा रूम की। और यहीं पे आपको मिल जाता है बार की बार सिटिंग एरिया। जो सिटिंग एरिया है यानी कि यहाँ पे आप अपनी कुर्सी वुर्सी लगा के बैठ सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो हो जाएगा 3 फुट 4.5 इंच इंटू में 3 फुट 9 इंचेस। ये बात हो गई सिटिंग रूम की, सिटिंग एरिया के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ से गेस्ट रूम से या फिर मेन डोर से अंदर जाते हैं तो आपको एंट्री जो होती है वो होती है लिविंग एरिया या फिर हॉल में। जो हॉल की जो साइज़ है वो साइज़ है 14 फीट 6 इंचेस इंटू में 15 फुट 7.5 इंच। तो आपको बहुत बड़ा आपको यहाँ पर हॉल या फिर जिसे आप लिविंग एरिया के यूज़ में भी ले सकते हैं, यानी कि डाइनिंग एरिया के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मिल रहा है आपको लिविंग एरिया फिर हॉल। और इसके बगल में आपको दी गई है किचन। किचन जो आपको दिख रहे हैं, तो आजकल जो मॉडर्न जो किचन चल रहे हैं ओपन किचन, उसी तरह का आपको यहाँ पर किचन प्रोवाइड किया गया है। तो किचन का जो साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा 9 फीट इंटू 7.5 इंच इंटू में 11 फीट 4.5 इंचेस का। यानी कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर किचन मिल रहा है, जिसमें आपका सिंक, रेफ्रिजरेटर भी लगा है, माइक्रोवेव ओपन या फिर और सारी चीज़ें जो है वो इसमें सेट हो जाएगी। और फिर भी आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो आपको मिल रहा है 9 फीट 7.5 इंच इंटू में 11 फीट 4.5 इंच। तो ये आपको बहुत बड़ा आपको किचन मिल रहा है, लिविंग एरिया मिल रहा है। फिर इसके जैसे ही आप आगे जाएंगे, तो जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके एंट्री होती है बेडरूम में। तो यहाँ पे हमने 2 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं। तो ये बेडरूम जो है, पहले बेडरूम जो है इसका साइज़ जो है वो है 15 फीट इंटू 10 फीट, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो है 15 फीट, और इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 10 फीट। यानी कि 150 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर बेडरूम मिल रहा है, जिसके साथ में आपको अटैच टॉयलेट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बेडरूम है वो 150 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पे आपका बेड लग जाएगा, सोफ़ा लग जाएगा, ड्रेसिंग टेबल लग जाएगी। उसके बाद भी आपके पास फ्री स्पेस या फिर ओपन स्पेस जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच जाएगा। और दूसरा बेडरूम जो है उसका जो साइज़ है वो है 13 फीट 1.5 इंचेस इंटू में 10 फीट, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी 13 फीट 1.5 इंचेस की, और इसकी जो लंबाई है वो सेम हो जाएगी 10 फीट की। इसमें भी आप सेम जो है बेड लगा सकते हैं, सोफ़ा लगा सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, ये सारी चीज़ आने के बाद भी फ्री स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आगे आपको मिलती है गैलरी। ये दोनों की जो है कॉमन गैलरी हो जाएगी दोनों रूम्स की। ये जो है मल्टीपर्पज़ गैलरी है। इसका जो साइज़ दिया गया है वो साइज़ दिया गया है 13 फीट 9 इंचेस इंटू में 4 फीट का। तो यानी कि आपको बहुत बड़ी गैलरी मिल जाएगी, जिसका यूज़ आप फ्री स्पेस के रूप में भी कर सकते हैं, और साथ में गर्मियों में यहाँ पे आप कूलर भी लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ गैलरी हो जाएगी। और दोनों जो बेडरूम है उसमें हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर टॉयलेट जो है वो अटैच कर दिया है। तो यानी कि आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम इसमें दोनों रूमों में अलग-अलग दिया गया है। जो टॉयलेट है उसकी, ये जो टॉयलेट दिया गया है ये अटैच लैट्रिन प्लस बाथरूम है। इसका जो साइज़ है वो हो जाएगा 7 फीट इंटू 4 फीट, दोनों का सेम साइज़ है। अब बात कर लेते हैं इसमें वेंटिलेशन की। तो ये जो प्लान आप देख रहे हैं फुली वेंटिलेटेड प्लान है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ से एंट्री होंगे तो सिटिंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे तो वेंटिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ओपन है। फिर जैसे ही आप पूजा में जाते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, ये वाली, जिससे कि ये वाला पूरा वेंटिलेटेड हो जाएगा। गेस्ट रूम की बात करें तो गेस्ट रूम सीधा जो है बाहर एरिया में खुल रहा है ओपन में, जिससे कि यहाँ पे पूरी वेंटिलेशन आएगी। और जैसे ही और ये टॉयलेट है इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें किचन की, तो किचन में यहाँ पे विंडो लग जाएगी, जिससे कि वेंटिलेशन इसका हो जाएगा। हॉल पूरा वेंटिलेटेड हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका गेट लग जाएगा, जिससे कि यहाँ से एयर जो होगी आराम से पास होगी और सूरज की किरणें भी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं। और साथ साथ हॉल का जो जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर ओपन स्पेस जो दिया गया है 4 फीट इंटू 9 फीट 3 इंचेस का, और यहाँ पे प्रोवाइड किया है विंडो, जिससे भी इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेडरूम का। तो बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए इसका यहाँ पर एक खिड़की दी गई है, जिससे यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा। और इस वाले का यहाँ पे खिड़की दी गई है, जिससे यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा। साथ साथ पीछे जो है वो ओपन स्पेस है, यानी कि गैलरी दी गई है, जिससे कि यहाँ पे जो है
वेंटिलेशन हो जाएगा। वेंटिलेशन पे मैं मेन जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसी भी प्लान जो होता है उसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है वेंटिलेशन का, क्योंकि अंदर जो भी हार्मफुल या फिर जो अंदर गैस वैस बन रही है, सीलन विलन आ रही है, अगर वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होगा यानी कि प्रॉपर हवा की आवाजाही नहीं होगी और सूर्य की किरणें जो है वो नहीं आएगी, तो प्राण में जो है अंदर जो है बदबू सी पैदा हो जाती है, सीलन से उत्पन्न हो जाती है। जो आप कितना भी बढ़िया, कितना ही पैसे प्लान में लगा लो, वो अंदर आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको अलग ही सीलन की सी स्मेल आएगी। तो वो ऐसा नहीं हो, इसके लिए वेंटिलेशन ज़रूरी होता है। और साथ साथ जो होती है अपनी बिजली जो है उसकी बचत भी हो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपको लाइट जलानी पड़ेगी, लेकिन अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो आपकी लाइट की बचत हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये प्लान जो है 30 फीट इंटू 50 फीट का, जिसमें आपको मिल रहे हैं 3 बेडरूम, किचन, हॉल, अटैच टॉयलेट बाथरूम, पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस, ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।